हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोटर एकेडमी देहरादून। और बहुत दिनों से जिसकी बात चल रही थी, उत्तराखंड सचिवालय में लेखा यानी कि अकाउंट्स के जो सेक्शन है उसमें आरओ के कितने पद हैं खाली। तो बहुत दिनों से एक आरटीआई जो कि जेन्युइन आरटीआई है, कई लोगों के पास है, जो कि जिसमें बताया जा रहा है कि टोटल जो है आपके कितने 31 पद उसमें बताए जा रहे हैं कि खाली हैं। जिसमें आपके किसके मिला के आरओ और एआरओ दोनों के मिलाकर खाली बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों, जो सही जानकारी है कि आप लोग उसके हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर रखें और तैयारी भी उस हिसाब से करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। आपको जो टाइम टेबल आया है आपका लोक सेवा आयोग के द्वारा, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका टाइम टेबल है, जिसमें क्रम संख्या 9 में जो है, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है उत्तराखंड सचिवालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी लेखा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा 2024, जिसका 12 जनवरी 2025 को क्या बताया गया है, स्क्रीनिंग परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा बताई गई है। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई, जिन्होंने बीकॉम कर रखा है वो अपनी इसकी तैयारी को शुरुआत कर दें। ठीक। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है उसमें अगर आप देखें तो उत्तराखंड सचिवालय के अंदर, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अपने उत्तराखंड सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट के अंदर टोटल अगर हम बात करें सिर्फ सेक्रेटरीट के अंदर लेखा विभाग में, यानी लेखा जो आपका कह सकते हो कि जो लेखा सर्विसेज है, अकाउंट्स की जो सर्विसेज है, उसमें टोटल आपके आरओ के कितने पद हैं टोटल। 33 आपकी पोस्ट है आरओ के लिए। अभी खाली की बात करेंगे, लेकिन अभी कितना है, स्ट्रक्चर क्या है। और एआरओ के जो बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं 11 आपके पोस्टें हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, उत्तराखंड सचिवालय के अंदर। सचिवालय के अंदर जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की लेखा जो संवर्ग है उसके अंदर ये आपके जो है पद जो है वो स्वीकृत है, इतने पद स्वीकृत हैं। तो ये हो गए किसकी बात, स्वीकृत पद की बात। ठीक है। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके स्वीकृत पद है वहां पर। अब इन स्वीकृत पदों में ये कहा गया है कि जो आपके ये 33 आपके आरओ के जो पद हैं, इसमें से 16 जो आपके पद हैं, ठीक है, वो भरे जाएंगे किसके थ्रू, सीधी भर्ती के थ्रू। यानी कि उसके लिए क्या होगा, वो आपके यूके पीएससी के थ्रू भरे जाएंगे। ठीक है। और बाकी के जो आपके पद हैं, ठीक, वो आपके किसके थ्रू होंगे, वो प्रमोशन के थ्रू जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है। यानी कि हमको इन 16 पदों से ही मतलब रखना है, बाकी की मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए, एआरओ की बात की जाए, तो एआरओ में बताया जा रहा है कि आपके जो पद हैं वो 6 जो हैं वो भरे जाएंगे किससे, सीधे आपके यूके पीएससी के थ्रू भरे जाएंगे। ठीक है। तो हमको इन 6 से ही मतलब रखना है जो बताया जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पद हैं अभी आने की उम्मीद, वो 16 + 6। ठीक है। ये पद जो हैं वो आपके यूके पीएससी को भेजे जाने हैं या भेजे जाने थे, जिनको फिलअप करना था। ठीक। अब बताया गया है कि इन 16 में से, अब इसी को आगे को गाड़ी बनाते हैं, अपनी गाड़ी किसकी, आरओ की, इन 16 पदों में से 8 पदों पर, यानी कि 8 पोस्ट जो है वो फिलअप हो चुकी है। ठीक है। ये हमारी फिलअप हो चुके हैं। यानी कि जो हमको पद यूकेपीएस जिनके लिए बचे हुए हैं, जो एग्जाम कराएगा, वो इन 33 में से अगर देखें तो वो 8 पदों के लिए या 8 पोस्ट को जो है, क्योंकि 8 तो भरे जा चुके हैं तो 8 खाली पड़े हुए हैं, तो इन 8 को जो है अब वो कहाँ भेजेगा, यूके पीएससी एग्जाम कराने के लिए भेजेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ एक और ग्लिच है, ग्लिच क्या, एक और ट्रिक है कि इन 8 में से आपको -3 कर देना है। अब ये -3 क्यों करना है, क्योंकि ये जो 3 पद हैं ये बैकलॉग के हैं। ठीक है। ये बैकलॉग के पद यूकेपीएससी इसका एग्जाम करवाएगा, जो एससी के लिए बैकलॉग रखे गए हैं। तो यानी कि इसमें से बचे कितने, 5 जो आपके हैं आरओ के वो बचे, जो अभी नहीं भरे गए हैं। यानी कि ये 5 पद जो हैं वो आपके यूकेपीएससी के पास भेजे जाएंगे, और ये 3 पद पहले से यूके पीएससी के पास भेजे जा चुके हैं। यानी कि जो 12 जनवरी को स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है, वो हो सकता है कि इन 3 पदों के लिए हो। ठीक है। यानी कि ये जो 3 पद होंगे वो सिर्फ किसके लिए होंगे, एससी कैंडिडेट ही उनको आपके भर सकते हैं।
जो ये 5 पद है जिनको आपके क्या जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो आपके उत्तराखंड आदिवासी महिलाएं हैं, फिर आपके एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर हो गए, उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर हो गए, है ना, उत्तराखंड आंदोलन के आश्रित हो गए, ये सब 5 पदों के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, ये आरओ की बात हो रही है लेखा विभाग में। ठीक। और जो उधर हम बात कर रहे थे किसकी, आपके जो ये 6 आपके पद थे, इसमें से बच्चों बताया जा रहा है कि 6 में से आपके जो पद हैं, 2 जो हैं वो बैकलॉग के लिए हैं, यानी कि एससी के लिए हैं। तो बचे कितने, 4। ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि आने वाले टाइम पे जो विज्ञप्ति आ सकती है वो 5 आरओ के लिए, और यहां से 2 तो दल के बैकलॉग के बचे कितने बच्चों, 4 बचे, प्लस आपके 4 जो हैं वो आपके एआरओ के लिए। ठीक है। तो यानी टोटल आपके हो गए कितने, 9 आपके जो पोस्टें हैं वो अब जो है वो किसको भेजी जाएंगी, यूके पीएससी को भेजी जाएंगी। अब ध्यान रखिएगा, इसी आपके 9 पोस्टों में क्या क्या आएंगे, जनरल कैंडिडेट के लिए सीटें होंगी, वुमेन के लिए आपकी सीटें होंगी, ठीक है, और एसटी के लिए सीटें होंगी, और ओबीसी के लिए सीटें होंगी, और आपके उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सीट होगी, खिलाड़ियों के लिए सीट होगी, पूर्व सैनिक के लिए वो रोस्टर बनाएंगे ये लोग, देखते हैं कितनी कहाँ किसके लिए रख पाते हैं। सैनिक के लिए आपकी हो सकता है, किसी के लिए खाली जनरल के लिए हो, पूर्व सैनिक आपके हो गए उनके लिए होगी, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड आपके हो गए। अब वो रोस्टर जो ये बनाएंगे उसमें देखा जाएगा कि रोस्टर के हिसाब से 9 में से कोई क्या इनके लिए पद हैं या खाली सारे जनरल के लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि खाली 9 के 9 पद किसके मिला के, 5 आरओ के और 4 एआरओ के मिलाकर सिर्फ जनरल के लिए आए। हो सकता है कि आधे जनरल के लिए हो, आधे आपके एक एसटी के लिए आ जाए, एक वुमेन के लिए आ जाए, एक भूतपूर्व सैनिक के लिए आ जाए। ठीक है। तो जो वास्तविकता है वो ये है कि 31 पद जो हैं उनके लिए कोई भी अधियाचन नहीं आने वाला। जो आएगा वो आपके 9 पदों के लिए प्लस जो ये बैकलॉग के 5 पद हैं, यानी कि आपको दिमाग में रखना है 9 प्लस बैकलॉग के जो ये 5 पद हैं, 9 में क्या लेके चलेंगे, आरओ प्लस आपका एआरओ, और बैकलॉग जो सिर्फ एससी के लिए है, ठीक है, ये आप लेके चलेंगे। तो ये आपका हो सकता है। तो अभी जो श्योरिटी है कि 12 जनवरी को जिसका एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ बैकलॉग वालों के लिए है। अभी इन 9 पदों के बारे में जो है अधियाचन यूके पीएससी, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, यानी कि सितंबर आज आपकी तारीख है, और 9 सितंबर आज तारीख है, तो 9 सितंबर को जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ 9 पद हैं जो कि भरे जाने हैं। और अभी वर्तमान समय आज 9 सितंबर को ये 9 के 9 आरओ के पदों को नहीं यूके पीएससी भेजा गया है। वजह यह है कि अभी भी आपके जो ये 9 पद हैं ये कहाँ रुके हुए हैं, ये आपके लिखा हुआ है कि कार्यवाही गतिमान है, वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही उक्त पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो यानी कि जैसे ही वित्त विभाग इसको हाँ बोलता है इन 9 पदों को, तो ये भेज देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि भाई प्रार्थना करिए कि इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपके 9 पदों की जो आज्ञा है वो वित्त विभाग से मिल जाए कि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कभी भी भेज दें, जिससे 12 जनवरी का अध्याचन जब इसका आए तो इसमें बैकलॉग के साथ इन 9 जनरल के पदों का भी परीक्षाएं जो है वो आपकी हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि कहाँ हम 31 पदों की बात कर रहे थे। तो 31 पद तो नहीं आने वाले, लेकिन सिर्फ 9 पद जुड़ के आपके आएंगे। तो 9 ध्यान रखिएगा, आरओ प्लस आपका, अगर हम बात करें इसके 5 ये बैकलॉग के हो गए, तो बैकलॉग के तो भाई एससी के लिए ठीक है, बढ़िया है, वो भर सकते हैं। और बाकी जो है वो फिर प्रार्थना करें, या आप इसको वित्त विभाग को भी सचिवालय के अंदर चिट्ठियां लिख सकते हैं, सचिव जी को लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को लिख सकते हैं, क्योंकि जॉब्स वैसे भी कम आती हैं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जो विधानसभा की वीडियो है उसमें भी बात की जाए। और विधानसभा में भी काफ़ी पोस्टें आरओ की खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं माननीय उच्च न्यायालय में केस चल ही रहा है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो चिट्ठियां लिख सकते हैं अपने माननीय मंत्री जी को, और इससे भी आप लोगों को फायदा हो सकता है।